और अब बात सुशांत सिंह राजपूत की जहां पर ये करीबी दोस्त जो है रिया चक्रवर्ती के कई राज अब खुलते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुशांत के साथ 24 घंटे में रहने वाले इस करीबी ने बताया है कि रिया सुशांत को वश में करने के लिए खाने, चाय और कॉफी में कुछ मिलाया करती थी। सुशांत के इस करीबी का दावा है कि रिया को सुशांत से नहीं, उसके पैसे से प्यार था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में एक प्राइम विटनेस हमारे साथ है, जो कि 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था, चाहे फिर फिल्म की शूटिंग हो या घर। आपसे जानना चाहता हूं, आप उनके स्टाफ में थे। आपकी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, जैसा कि आप चाहते थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि रिया का सच क्या है, क्योंकि ये बात उभर कर सामने आ रही है कि वो जादू, टोना टोटका, ये सारी चीज़ें घर में होती थी, तांत्रिक आता था। क्या था वो ज़रा सा कहानी बताएं। ये तांत्रिक जो है घर में ऐसा ओपन तो हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ये है जो जादू का बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफ़ी में। चाय में, कॉफ़ी में, खाने में, ये सब में। हाँ। ये क्या होता था वो आप खुल कर बताएं ना। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है। रिया वो अपने बस में कर ली थी और जैसा वो बोले वैसे वो करें। और जो पहले जैसा काम करते थे वैसा सर उनका काम हम सब जो बंद कम कर दिए। अब जैसा वो बोलती थी वैसे उसी हिसाब से वो काम करते थे। मैं टोने टोटके की कहानी पे आता हूँ। जादू टोने की कहानी क्या है जो आप जानते हैं? सच सच बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। ये मैं मानता हूँ, जादू टोना टोटका करते हैं और खिलाते भी हैं और अपने बस में कर लिया। अपने बस में कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये इसलिए मानसिकता पे उनको असर पड़ता है। उनकी मानसिकता पे इसका असर पड़ा था। अच्छा, एक चीज़ बताएं, क्या कोई ताबीज़ वबीज़ भी बांधा गया था और ये सारी चीज़ें घर में होती थी? ताबीज़ मैं इतना ताबीज़ के बता नहीं पाऊँगा कि का बांधा था कि नहीं। अब बाधा भी होंगे तो हम लोग देखे नहीं कभी। अच्छा, एक चीज़ ये कि कहा जाता है कि जब तांत्रिक वांत्रिक आते थे तो तांत्रिक आने के पहले ही घर में सबको हटा दिया जाता था। आप तो 24 घंटे स्टाफ पे रहते थे। नहीं, मैं चला जाता था ना, मैं रहता था, मैं मतलब जैसे मेरा काम खत्म हम निकल जाते थे। टोने टोटके की कहानी आप पूरी अभी भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, जितना मालूम है उतना बता दें। मतलब चाय कॉफ़ी और खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ। किस तरह से? मतलब ये चाय कॉफ़ी तो जैसे सर्वेंट लेके आता है ना? सर्वेंट लाता है तो सर्वेंट रख देता है ना। हाँ। रख देता है, वो बाहर आ जाता है सर्वेंट। हाँ। उसके बाद रिया इसमें मिलाती थी। हाँ, रिया में था और एक कर देती। ये कहा जा रहा है कि रिया जो है वो उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती थी। ये कितनी कहानी सही है? वो लेके नहीं जाते थे, कभी कभी खुद जाते थे डॉक्टर पास। हाँ। अकेले जाते थे। मतलब सुशांत सिंह की फाइल कोई और डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था? खुद जाती थी वो। डॉक्टर के पास सुशांत जाते थे क्या? मतलब जब जरूरत पड़ता तभी जाते थे, नहीं तो ऐसे वो खुद जाती थी। दवा ववा कुछ भी है तो दिखा के लेके आते थे। अच्छा, मतलब सुशांत की फाइल वो लेके जाती थी और दिखा के लाती थी। हाँ। कहा जाता है कि घर में जो पहले वाला घर था उसमें एक नौकर था, वो भी उसने इस बात की पुष्टि की थी कि घर में इतना अंधेरा होता था, लाइटें बंद हो जाती थी, सब कुछ होता था, भूत प्रेत था। ये भूत प्रेत की कहानी जो घर में थी वो कितनी सही थी? पुराना घर में तो हम इतना क्लियर नहीं बता पाऊँगा। हाँ, ये घर में जो था थोड़ा बहुत जो जानता था मैं बता दिया। रोकती किस तरह थी रिया? हमेशा परेशान किस वजह से सुशांत होते थे? जैसे रिया अपनी मर्जी से जैसा बोले वैसे सुशांत करते थे। सुशांत सर वो मतलब वो अपने बस में कर लिए थे, अपने कब्जे में। जैसा चाहे वैसा यूज़ करते थे उनको।
अच्छा, मतलब चाह के भी सुशांत कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? उनके बस प्रॉपर्टी, पैसे के लालच में। नहीं रिया, लेकिन रिया की ही क्यों बात माने? वो डरते भी तो होंगे ना कि सीधे मना कर सकते थे कि हर चीज़ में वो जो है रोड़ा ना अटकाएं। जब भी दिमाग को प्रभाव पड़ता है, जब भी ऐसा किया कर दिया जाता है कि जो सारी बातें उनको ही सुनना है। यानी टोना टोटका क्या हाँ, हाँ, वो करने के बाद कितना भी हो, उनका दिमाग अपने मर्जी से नहीं चल पाता। तो जैसा वो बोलेंगे नहीं होने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट में जांच अधिकारी को शुरुआती जांच में जो सबूत मिले हैं उसका भी रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। वीडियोग्राफर ने क्या वीडियो रिकॉर्ड किया उसकी भी जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह दम घुटने को बताया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कई अहम जानकारियां इसमें सामने नहीं रखी गई हैं। रिपोर्ट में जांच अधिकारी को शुरुआती जांच में जो सबूत मिले उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। वीडियोग्राफर ने क्या वीडियो रिकॉर्ड किया उसकी भी जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह पहले ही बताया गया था कि दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन और जो जानकारियां होनी चाहिए थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो उसमें दर्ज नहीं है। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं कि कई अहम जानकारियां, क्योंकि हम देख रहे थे कई वीडियो भी सामने आए थे, जो रूम और जब सुशांत वहां पर उनका शव पड़ा हुआ था वहां की वीडियोग्राफी भी हो रही थी, उन सबको भी पोस्टमार्टम में लिखा नहीं गया है। तो अब पुलिस जो है वो किस दिशा में बिहार पुलिस जांच करेगी? देखिए अर्पिता, जिस तरह से पुलिस, मुंबई पुलिस पर खास तौर पर पहले से सवाल खड़े हो रहे थे और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सामने आई है उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं है, तो मुंबई पुलिस पर खास तौर पर अब सवाल गहराता जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, बिहार पुलिस थोड़ी देर में बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है और उसके बाद जो है यहाँ से वो तमाम जानकारियाँ, चाहे वो वीडियोग्राफी हो जो अभी तक बिहार पुलिस को नहीं दी गई है, या फिर तमाम अन्य जो साक्ष्य हैं उन्हें अभी तक बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की तरफ से सौंपा नहीं गया है। तो बिहार पुलिस की कोशिश यही है कि यहाँ से कोशिश की जाए कि मुंबई पुलिस से वो साक्ष्य लिए जाएं और आगे की जांच बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ कल कूपर अस्पताल, जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था, वहाँ पर भी बिहार पुलिस गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने जो है वो रिपोर्ट, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तो जाहिर तौर पर बिहार पुलिस के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस उनकी कोई भी मदद इस पूरे मामले में अभी तक नहीं कर रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज बिहार पुलिस की जो प्लानिंग है कि सुशांत की पूर्व मैनेजर जो कहा जा रहा है दिशा सालियान जो है, जिन्होंने एक हफ्ता पहले सुशांत ने 14 जून को सुसाइड किया और दिशा सालियान ने 8 जून को सुसाइड किया, जो अभी तक कहा जा रहा है, तो उसकी भी रिपोर्ट आज लेने मालवनी पुलिस स्टेशन बिहार पुलिस जाएगी। और उसके बाद पुलिस जो है ये जान लेना चाहती है, तमाम वो साक्ष्य इकट्ठा कर लेना चाहती है, ताकि जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की बारी आए तो उनके सामने तमाम सवाल रहें, उनसे पूछे जा सकें। और खुद जो बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य जब पूरे हो जाएंगे, मुंबई पुलिस हमारी मदद करेगी, तो हम रिया चक्रवर्ती चाहे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार पुलिस के लिए चुनौतियां इस वक्त ज्यादा है, क्योंकि लोकल पुलिस उन्हें जरा भी मदद अर्पिता नहीं कर रही है। दिवाकर, रहिए आप हमारे साथ। इस बीच जैसी जानकारी आप दे रहे हैं, बिहार पुलिस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ साथ उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी को भी जांच करेगी। बिहार पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी उनसे, लेकिन पुलिस ये जानना चाहती है कि सुशांत और दिशा के सुसाइड का कोई कनेक्शन तो नहीं है। दिशा की मलाड की एक बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हुई थी और ये हादसा था या आत्महत्या, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशांत खुदकुशी मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस जो है वो सहयोग नहीं दे रही है। यही नहीं, सुशील मोदी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बॉलीवुड माफिया के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। सुशील मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उसमें उन्होंने लिखा कि अब बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस संपोषित बॉलीवुड माफिया के दबाव में है।
इसलिए सुशांत मामले में जिम्मेदार सभी तत्वों को बचाने पर तुले हैं। कांग्रेस बिहार की जनता को क्या मुंह दिखाएगी? महाराष्ट्र में पहले भी बिहार के लोगों से दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलती थीं, लेकिन अब वहां कांग्रेस एनसीपी की बैसाखी पट्टी की उद्धव सरकार ने तो हद कर दी है। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र से बिहारी मजदूरों की वापसी के समय अड़ंगेबाजी की गई। उद्धव सरकार पर सुशील मोदी के हमले के बाद शिवसेना ने पलटवार किया। शिवसेना ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने साफ साफ कह दिया कि सुशांत के केस की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। सुशील मोदी का एक बयान आया है कि बॉलीवुड माफिया के दबाव में सरकार काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? किसी भी दबाव में शिवसेना कभी पिछले 60 साल से आई नहीं है। और अभी आप अगर बात करोगे कौन सुशील मोदी, वो जरा खुद को भी देख ले कि कौन से पैर पे खड़ा है वो। उनका ये भी दावा है कि पटना पुलिस जो मुंबई में आई है, जांच कर रही है, मुंबई पुलिस उन्हें सहयोग नहीं कर रही है। वो कुछ भी कहे, पटना पुलिस कहे, वो कौन कहता है? पहले तो उनका जुरिस्डिक्शन है क्या, उनका कार्य क्षेत्र है क्या कि यहाँ आकर वो जांच करे बिना पूछे, बिना कुछ अनुमति दिए? तो उनका कार्य क्षेत्र नहीं है। अब हमारी तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अपनी पुलिस पर विश्वास है। हम जानते हैं कि हमारी पुलिस क्या है। तो जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। विश्वास देखिए अपनी पुलिस पर। अरे मुंबई पुलिस पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस है। दिवाकर, यानी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जांच जो है वो मुंबई पुलिस ही करेगी, इसको सीबीआई को सौंपा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी चर्चा थी कि बिहार पुलिस जो जांच में जुटी हुई है, नीतीश कुमार ये भी कह रहे थे कि अगर परिवार मांग करती तो सीबीआई जांच हो सकती है। देखिए अर्पिता, लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग अब इस मामले में उठने लगी है, क्योंकि मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है इस वक्त। क्योंकि 1.5 महीने के वक्त में उन्होंने कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कभी निष्कर्ष नहीं दिया कि आखिर जो अभी तक की जांच में क्या निकल के सामने आ रहा है। लेकिन जब बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो नया ट्विस्ट आया, नए खुलासे सामने आए। और अब जिस तरह से न्यूज़ 18 के कैमरे पर जो है, जो सुशांत के घर में स्टाफ काम करता था, वो खुलासे कर रहा है कि सुशांत को किस तरह से चाय या कॉफ़ी में उन्हें जादू टोने का पाउडर मिला के दिया जाता था, रिया उन्हें परेशान करती थी। ये तमाम जो चीज़ें स्टाफ जो है कैमरे पर सामने कह रहा है, ये बिहार पुलिस की मदद जरूर करेगा। और बिहार पुलिस इन तमाम लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आधे दर्जन लोगों से अभी पूछताछ कर चुकी है, आधे दर्जन लोगों से पूछताछ बिहार पुलिस की बाकी है। और यही वजह है कि बिहार पुलिस अब ये चाहती है कि मुंबई पुलिस उनकी मदद करे और जो भी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई थी या सुशांत की ने जहां सुसाइड किया था जिस घर में, वहां की जो वीडियोग्राफी की गई थी, वो साक्ष्य मुंबई पुलिस इस वक्त मुहैया कराए ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। और यही वजह जो जानकारी मिल रही है अर्पिता, कि थोड़ी देर में बिहार पुलिस की जो टीम है यहाँ पर पहुंचेगी बांद्रा पुलिस स्टेशन में और अधिकारियों से बात करेगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवैया अभी तक देखने को मिला है, या 2 दिन पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हमारी पुलिस जांच करेगी, हम सीबीआई जांच के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। गृह मंत्री मना कर रहे हैं कि हम जांच नहीं होने देंगे सीबीआई की, हमारी पुलिस जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं पेच अब फंसता दिख रहा है। ठीक है दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं 48 दिन बीत जाने के बाद भी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली ही बनकर रह गई है। हर रोज इस कहानी में एक नया किरदार जुड़ता चला जा रहा है। सुशांत का परिवार उनकी गर्लफ्रेंड रिया को सुशांत की मौत का कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो रिया का कहना है कि वो बेदाग है। इनके अलावा भी कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके आने के बाद सुशांत की कहानी में एक नया मोड़ आता जा रहा है। यानी 14 जून को शुरू हुई कहानी 14 जून पर ही खड़ी दिखाई दे रही है। रक्षाबंधन से पहले बहनें मांग रही सुशांत का इंसाफ। एक मौत जो बनी सुशांत की घुटन। दिशा सालियान के आत्महत्या करने के 150 घंटे तक सुशांत सिंह राजपूत घुट घुट कर जीते रहे और 150 घंटे बाद आखिरकार उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, एक्चुअली मैं रिया आने के बाद 3-4 महीना था रिया के साथ, तो भी ऐसा कुछ बिहेवियर मतलब ख़राब या उनको टॉर्चर करना ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल ही चल रहा था। अभी ये जब यूरोप ट्रिप गए उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। और डिप्रेशन में गया क्यों, उसका तो कुछ ऐसा इशू था ही नहीं कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। नौकर ने खोले सुशांत की जिंदगी के राज।
सुशांत के पिता ने उठाए गंभीर सवाल। सुशांत के इंसाफ को मिला अंकिता का साथ। जब एक ही बार बस रानी दी से बात हुई थी मेरी, तब वो बहुत अपसेट थी इस चीज को लेके कि सुशांत को लेने गई थी तो उसको डेंगू हुआ था, तो वो वापस नहीं आई थी, मतलब लेकर नहीं आई थी। तो वो वापस उसके साथ आया नहीं था, वो उसको लेने आई थी, वो नहीं लेकर वापस नहीं गया था। तो उनका फोन आया था तो हमारे भाई पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि रानी दी एक ऐसी थी जो सबसे बड़ी थी घर की, और वो मतलब ऐसी थी कि जो बोलेंगी वो होगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि सुशांत रानी दी की बात नहीं मान कर ऐसे कैसे नहीं आया। इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है। तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आरोपों के घेरे में रिया और परिवार, सुशांत की मौत के राजदार 10 किरदार। रक्षाबंधन आने वाला है और सुशांत सिंह राजपूत की बहनें उनके इंसाफ की जंग लड़ रही हैं। सुशांत की दोनों बहनों के मुताबिक उन्हें अपने बाबू के दर्द का पता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सुशांत खुदकुशी जैसा कदम उठा लेंगे। 48 दिन के बाद सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह ने सुशांत को इंसाफ दिलाने की आस में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल सुशांत सिंह की बहनें सुशांत की मौत की असल वजह जानना चाहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आया नया मोड़। बहन श्वेता सिंह ने लगाई पीएम मोदी से न्याय की गुहार। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर मांगी मदद। रक्षाबंधन से पहले बहन मांग रही भाई का इंसाफ। ये सुशांत सिंह राजपूत की शख्सियत के वो अनदेखे पहलू हैं जिन्हें लोगों ने कभी नहीं देखा। गिटार बजाते सुशांत, बच्चों के साथ बच्चा बनकर बेड पर कूदते सुशांत, घर में पेंटिंग बनाते सुशांत तो सड़क किनारे बेफिक्री से चाय की चुस्की लगाते सुशांत, अपने लैपटॉप पर तल्लीनता से काम करते सुशांत, तो कभी अपने परिवार वालों के साथ बॉलीवुड के गानों पर झूमते नाचते सुशांत। सुशांत के इन अनदेखे वीडियो को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि सुशांत का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से भरा था। सुशांत जिंदगी को करीब से जीना चाहते थे और सुशांत अपनी बहनों और उनके परिवार के बेहद करीब थे। तभी तो सुशांत के तमाम वीडियो उनकी बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने छोटे भाई सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं। लेकिन इन वीडियो के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने एक बेहद भावुक गुहार भी पोस्ट की। इसमें श्वेता सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने भाई सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है।
श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, माननीय सर, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े हैं। हम एक साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का ना तो बॉलीवुड में कोई गॉडफादर था, ना अब हमारा कोई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि तुरंत इस मामले पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि इसमें किसी भी सबूत के साथ खिलवाड़ ना हो। आपसे न्याय की उम्मीद है, जिसकी जीत होगी। श्वेता सिंह कीर्ति। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की पहेली दिन ब दिन उलझती ही चली जा रही है। हर कोई चाहता है कि वो राज बेनकाब हों जो पर्दे के पीछे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब तक इस सदमे से उबरा नहीं है कि उनका जिंदा दिल बेटा खुदकुशी जैसा कदम भी उठा सकता है। लिहाजा उनके पिता ने पटना में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं उनकी बहन श्वेता पीएम नरेंद्र मोदी से इंसाफ की गुहार कर रही हैं। सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह ने सुशांत से जुड़ी एक तस्वीर भी शेयर की है। ये सुशांत के वर्क बोर्ड की तस्वीर है और श्वेता के दावे के मुताबिक अपने वर्क बोर्ड पर यह इबारत सुशांत ने खुद लिखी थी। इसमें सुशांत 29 जून से बनाया अपना नया रूटीन फॉलो करने वाले थे। श्वेता ने जो पोस्ट साझा की है उसमें सुशांत 29 जून से अपने दिन की शुरुआत कैसे करने वाले थे, इसकी पूरी प्लानिंग उन्होंने अपने वर्क बोर्ड पर लिखी थी। मसलन सुबह जल्दी उठना है, फिर बिस्तर ठीक करना है, किताबें पढ़नी है, फिल्में और वेब सीरीज देखनी है, गिटार बजाना है, कसरत करनी है और इसके अलावा ट्रांसडेंटल मेडिटेशन भी शुरू करनी है। सुशांत ने अपने वर्क बोर्ड पर यह भी लिखा था कि अपने आसपास की जगह को साफ और स्वच्छ रखना, याद करो, प्रैक्टिस करो और फिर से दोहराओ। लेकिन इससे पहले सुशांत अपनी ये दिनचर्या शुरू कर पाते, 14 जून को सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उन्होंने आने वाले दिनों की प्लानिंग बनाई थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी? सुशांत की दूसरी बहन मीतू सिंह के बिहार पुलिस को दिए बयान के मुताबिक रिया सुशांत को बुरी हालत में छोड़कर चली गई थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। 8 जून की शाम रिया चक्रवर्ती ने उन्हें फोन कर उनके और सुशांत के बीच हुए झगड़े की जानकारी दी थी, जिसके बाद अगले ही दिन मैं सुशांत के बांद्रा स्थित घर में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए गई थी। सुशांत ने मुझे उसके और रिया के बीच हुई बहस के बारे में बताया था। सुशांत ने मुझे बताया कि रिया खुद के और उनके कुछ सामान के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इससे सुशांत काफी दुखी और परेशान थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं वहां 4 दिन रुकी रही। मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए मैं 12 जून को बांद्रा से लौट गई। मैंने लौटते वक्त भी सुशांत को समझाया था और उन्हें समय पर दवाइयां लेने के लिए कहा था। सुशांत ने कहा था कि वह अपना ख्याल रखेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठा सकता है। चूंकि सुशांत सिंह का परिवार मुंबई पुलिस की तहकीकात से खुश नहीं था, लिहाजा सुशांत के पिता ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल इस मामले की जांच मुंबई पुलिस के अलावा बिहार पुलिस भी कर रही है। प्यार, पैसा और परिवार, सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री बस इसी ट्रायंगल में उलझी है। सुशांत का परिवार रिया और उसके परिवार पर सुशांत को प्यार के जाल में फंसाकर उसकी दौलत को हड़पने का आरोप लगा रहा है। मुंबई में जांच कर रही पटना पुलिस की टीम को बैंक से एक अहम जानकारी मिली है। खबर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने महज 90 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। सुशांत केस में 15 करोड़ का खुला राज।
एक रिया और कई किरदार। एक रिया और उस पर कई आरोप। ईडी के फंदे में रिया चक्रवर्ती। सुशांत आत्महत्या केस एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं, जिसमें रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं और जिसमें रोज जांच के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत पर अटकलबाजियों का दौर जारी है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। मुंबई पुलिस इस केस को आत्महत्या बता चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार का शक है उन्हें फांसी पर झूल जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और बिहार पुलिस जब से इस केस की जांच से जुड़ी है, एक के बाद एक नए किरदार इस केस से जुड़ रहे हैं और इस केस में जालसाजी, रुपयों की ठगी और फरेब का एंगल जुड़ गया है। आई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते हैं। इस केस में मुख्य आरोपी बन गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया पर कई आरोप हैं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले। सुशांत के पैसे से रिया और उसके परिवार ने कंपनियां खड़ी की। रिया ने सुशांत को अपने फिल्मी करियर के लिए मोहरा बनाया। अपने फायदे के लिए रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की और साथ ही दिमागी तौर पर इतना परेशान किया कि सुशांत को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लग रहा है कि जो बहुत चापलूस महिला है और इसको अपने गिरफ्त में लेकर के इसके प्रॉपर्टी को देख करके इस सब का उसको लोभ हुआ और ये सब काम की है। रिया पर सुशांत के खाते से रुपए निकालने का जो आरोप सुशांत का परिवार लगा रहा है, उसकी वजह है सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब हो जाना। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में जनवरी 2019 में 16 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 2019 में 4 करोड़ रुपए और जमा किए गए, लेकिन अब इसमें केवल 5 करोड़ रुपए ही बचे हैं। और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ रुपयों के गबन का आरोप लगा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के खाते से किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इस खाते से निकाला गया ज्यादातर पैसा सुशांत ने अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2019 में सुशांत ने सीए को 10 लाख रुपए की फीस इसी खाते से दी। सुशांत का हर महीने का खर्च करीब 20 लाख रुपए था। 2019 में सुशांत ने इसी खाते से 2 करोड़ रुपए कैश निकाले थे। इसके अलावा हिंदुजा अस्पताल में इलाज का खर्च इसी खाते से दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2019 में सुशांत यूरोप टूर पर गए थे। यूरोप टूर के लिए 50 लाख रुपए की पेमेंट उन्होंने ट्रेवल कंपनी को दी थी। इसी खाते से 4 करोड़ रुपए सुशांत ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे। हालांकि मुंबई पुलिस के इस दावे पर बिहार पुलिस को यकीन नहीं है। बिहार से मुंबई पहुंची पटना पुलिस को बैंक खातों से कुछ अहम जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक पिछले 90 दिनों में रिया ने 3 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस अपने हिसाब से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस का कहना है
कि मुंबई पुलिस जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। मुंबई के पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उनको वहां पर सुरक्षा दे, उनकी हर जांच के जहां पर आवश्यकता है सहयोग करे, सपोर्ट करे। कल मुंबई में जो पुलिस बिहार पुलिस के साथ किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। जिस तरह मुंबई पुलिस में हमारे 4 अधिकारी जाके जांच कर रहे हैं और मुंबई पुलिस का जो रवैया है सब पूरा देश देख रहा है। शनिवार को भी बिहार पुलिस सुशांत केस की जांच में कई ठिकानों पर गई। शनिवार को बिहार पुलिस मुंबई के कूपर अस्पताल गई। पुलिस ने अस्पताल से सुशांत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जानकारी मांगी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने बिहार पुलिस को रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। सुशांत मर्डर केस में बिहार पुलिस के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच तेज कर दी है। ईडी सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में पैसे के अवैध लेन देन की तफ्तीश करेगी। ईडी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की जो कंपनियां थी, क्या वो कंपनियां शेल कंपनियां तो नहीं थी, क्योंकि साल 2019 से साल 2020 तक अब तक इन कंपनियों के बैंक खाते में कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ईडी यही बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इन कंपनियों के बैंक खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुआ। रिया और उसका परिवार अब ईडी की जांच के शिकंजे में फंसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही रिया की बैंक डिटेल की जांच करेगी। इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि रिया के आय के स्रोत क्या हैं। रिया से पूछा जाएगा कि वो अपने खर्च कैसे चलाती थी। इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न भी ईडी चेक करेगी। साथ ही सुशांत की बैंक डिटेल भी खंगाली जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए सुशांत के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जाएगी। इस बात की भी जांच होगी कि क्या सुशांत ने किसी शैल कंपनी में 15 करोड़ रुपए लगाए थे। सुशांत आत्महत्या केस में रहस्य गहराते जा रहे हैं और बिहार पुलिस की जांच में इन रहस्यों के तार सीधे रिया और उसके परिवार से जुड़ रहे हैं। बिहार पुलिस फिलहाल रिया से पूछताछ की तैयारी में है और रिया कहां है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जितने सवाल उठ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि मुंबई पुलिस पहले दिन से इससे ओपन एंड शट केस मान रही है, जबकि सुशांत के परिवार का दावा है कि सुशांत की मौत के पीछे की असल वजह है रिया चक्रवर्ती, जिनको शक के घेरे में खड़ा किया गया है। सुशांत के परिवार का तो यहां तक कहना है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद से ही उनकी जिंदगी बदल गई और वो अपने परिवार से भी दूर होते चले गए। इस तरह से इग्नोर करना won't change my feelings for you. जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब सुशांत और रिया की जिंदगी प्यार की पटरी पर एक साथ दौड़ रही थी। तेरे साथ से ही रिया और सुशांत की इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि दोनों साथ साथ खुश थे। लेकिन सुशांत के परिवार के मुताबिक ये लव स्टोरी असल में हेट स्टोरी है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में अब तक हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद की परंपरा घेरे में थी, लेकिन अब यह केस फरेब और जालसाजी की साजिश के मोड़ पर पहुंच चुका है। इस केस में बिहार पुलिस की जांच के घेरे में फंस गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया और सुशांत की प्रेम कहानी उनके चले जाने के बाद दुनिया के सामने आई है। यह संयोग ही था कि जब तक सुशांत जिंदा थे उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। हालांकि दोनों के रिश्तों की अटकलें थीं,
रिया ने सुशांत के मौत के बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड होने और उनके साथ लिव इन में रहने के बारे में कबूल किया है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के हैं, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस मामले में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई थी। आज रिया और सुशांत का रिश्ता सवालों के कटघरे में खड़ा है। 4 साल से मैं नहीं की थी सुशांत के साथ। मुझे नहीं पता था सुशांत खुश थे या नहीं थे रिया के साथ। रिया और सुशांत की मुलाकात 7 साल पहले हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में सुशांत रिया की पहली मुलाकात हुई थी। तब सुशांत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म पर काम कर रही थी। इन दोनों फिल्मों के सेट आसपास थे। इन्हीं फिल्मी सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और बात आगे बढ़ी। सुशांत को जानने वाले बताते हैं कि जिस दौर में सुशांत और रिया की मुलाकात हुई, उस दौरान सुशांत का रिश्ता अंकिता लोखंडे के साथ था, लेकिन दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसी वजह से सुशांत रिया के करीब आते गए और बातचीत प्रेम कहानी में तब्दील हो गई। मैं सुशांत के बारे में जानती हूँ, जो पुराने जब सुशांत जो मेरे साथ थे, उनके उस सुशांत के ऊपर मैं पूरा दावा कर सकती हूँ कि डिप्रेशन। अंकिता लोखंडे सुशांत से 4 साल पहले अलग हो चुकी थी। अंकिता सहित और भी लोगों के आरोप हैं कि रिया चक्रवर्ती ने प्रेम कहानी को अपने फायदे की कहानी में तब्दील कर दिया था। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर रहे जिस शख्स से पूछताछ की, उसका भी यही कहना है। नौकर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सुशांत के घर का खर्च वो ही संभालता था। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर खर्च बढ़ गया था। नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च पर सवाल किया कि क्या सुशांत से पूछकर यह खर्च होता है। इसके बाद से नौकर रिया की आंख में खटकने लगा। कुछ दिन बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया था। घर से लौटने पर रिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकर के मुताबिक सुशांत तबीयत खराब होने पर नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन सुशांत की तबीयत खराब होने पर भी रिया ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। नौकर के मुताबिक रिया पार्टी की शौकीन थी और रिया का वायरल हुआ वीडियो भी किसी हाउस पार्टी का ही लग रहा है। अब उनका ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। ऐसा उनका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अब उनका ही है। सुशांत के नौकर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर ने जो बातचीत की, उसके मुताबिक सुशांत किसी तरह के अवसाद में नहीं थे। सुशांत क्या डिप्रेशन में थे? कुछ बीमार थे? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं। दवाइयाँ ले रहे थे, लोग बोल रहे थे? नहीं, हम उसके पहले कभी नहीं दवाई ली थी। उसके पहले मतलब जब रिया आई उसके पहले कोई दवाई लेते थे? नहीं, कोई नहीं। इवन तक अरे हम लोग 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे। इवेंट हो या प्रमोशन हो या तो कोई भी पिक्चर का है ऐड हो, सारे काम मतलब हम लोग करते थे। रिया सुशांत के साथ रहती थी, साथ ही रिया का परिवार भी सुशांत से जुड़ा था। शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, वो सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज में डायरेक्टर था। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड थी और रिया की मां संध्या चक्रवर्ती पर सुशांत के पूर्व नौकर ने आरोप लगाया कि रिया और उसकी मां ने मिलकर सुशांत का पूरा स्टाफ बदल दिया था। तो सवाल ये कि क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? ये कागजात सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के हैं। इन कागजात पर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के दस्तखत हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि रिया के भाई शौविक ने ही कंपनी के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था।
रिया पर आरोप लगाने वाला सिर्फ सुशांत का नौकर ही नहीं है। सुशांत को फ्लैट दिलाने वाले रियल एस्टेट एजेंट का भी कहना है कि घर के सारे अहम फैसले रिया ही लेती थी। मुंबई के रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह का कहना है कि सुशांत का फ्लैट भी रिया ने अपनी मर्जी से ही चुना था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये दो फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसा था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। रिया ने सुशांत के साथ जो लव स्टोरी शुरू की थी वो अब हेट स्टोरी में तब्दील हो चुकी है। जांच के घेरे में रिया चक्रवर्ती घिरती जा रही हैं और उन पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इस समय एक बड़ी खबर सुशांत राजपूत की आत्महत्या से जुड़ी हुई आ रही है। पटना पुलिस की टीम सुशांत राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के घर पहुंची है। पटना पुलिस दिशा के परिवार वालों से पूछताछ करेगी। दिशा सालियान ने सुशांत से कुछ दिन पहले ही आत्महत्या की थी और बताया जा रहा है कि इस घटना से भी सुशांत काफी परेशान थे। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अब जो पटना पुलिस वहां पर जांच के लिए पहुंची है मुंबई, वो दिशा सालियान के परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आशीष चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल रही है? परिवार वालों से आज ही पूछताछ करने के लिए पहुंच चुकी है टीम? बिल्कुल, देखिए पटना पुलिस को लीड मिली है और इसी लीड के आधार पर पटना पुलिस आज पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान के घर पर पहुंची है। उनसे, उनके परिजनों से पूछताछ के लिए कि जब इनकी दिशा सालियान की मौत हुई थी उससे पहले और उसके बाद किन लोगों से बात हुई थी और किस तरह से पूरा परिवार के लोगों को बात बताई थी, ये सब जानने के लिए पहुंची है वहां पर। साथ ही कॉल डिटेल्स भी पुलिस खंगालेगी कि आखिर दिशा सालियान मौत से पहले किन लोगों से बात की थी, कहां गई थी। तो पुलिस को जो जानकारी मिली है और पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो अब पुलिस दिशा सालियान के घर पर पहुंची और उनसे पूछताछ के बाद फिर आगे की कार्रवाई करेगी। आगे फिर किन लोगों का नाम सामने आता है फिर उन लोगों से पूछताछ होगी। तो जैसे जैसे जांच आगे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे राज खुल रहा है सुशांत सिंह राजपूत से की मौत के मामले में। जी, तो यूपी से कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की वजह से राज्य की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया है। 18 जुलाई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कमला रानी वरुण कानपुर की घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थीं। हालांकि उनको लेकर सीएम योगी का आज जो अयोध्या दौरा होना था उसको भी सीएम योगी ने कैंसिल किया है और ये बताया जा रहा है कि अब वहां अस्पताल ही पहुंचेंगे शायद सीएम योगी भी। लेकिन कोरोना की वजह से निधन हुआ है एक मंत्री का। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोरोना से कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया है। इस वक्त हम उनके आवास पर हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत दुख की घड़ी है। शायद कुछ बोल पाए वो। सर, क्या नाम है आपका? अंकित जी, कौन है आप? कमल जी के कितना दुख आज ये कोरोना से आज दुनिया में नहीं है। इसमें तो सब बहुत कुछ दीवाना। अभी कल तक हमारी बात हुई थी, बहुत तबीयत ठीक थी और कहना आज अभी जीजा जी सुबह निकले ही हैं घर से। यहाँ तो जा ही रहे तो रास्ते में फ़ोन आया कि निकलने